हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। जो 11 अगस्त 2023 के निर्णय से पहले भर्तियां हुई थीं, उनमें सभी बीएड अभ्यर्थी परेशान थे क्योंकि कई राज्यों में चयनित बीएड को बाहर कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो चयनित बीएड थे उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, जिसमें साफ कहा गया है कि देश भर के, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, पूरे देश के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। तो वो कौन से राज्य थे जहां पर यह आदेश दिया गया कि चयनित बीएड की नौकरी चली जाएगी? तो और ये कौन से बीएड है जिनका सेफ किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी? क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक बहुत बारीक अंतर है जिसको हम समझ लेते हैं। अब कौन सेफ है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर एक बार नौकरी मिल जाती है तो हर कोई इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि कहीं हमारी जॉब ना चली जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। यानी 11 अगस्त 2023 को फैसला आया था, तो जो भर्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी भर्तियां हुई हैं वो सब पर इनका प्रभाव होगा और वो चयनित बीएड इससे बाहर होंगे। यानी आगामी जो भी भर्तियां की जाएंगी 11 अगस्त 2023 के बाद, वहां पर पीआरटी की पोस्ट पर बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा। अब साथ में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी अयोग्यता को लेकर कोई आदेश था तो यह जजमेंट यहाँ पर मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर जो पद हैं भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके लिए योग्य हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, क्योंकि आप सभी जानते हैं अनिरुद्ध बोस की और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा, बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली। अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी में असर हुआ। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या लगभग 40,000 है। ऐसे में उनके हित प्रभावित होते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया। साथ ही में अब ये चीज़ क्लियर है कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी, यानी कि जब विज्ञापन निकाला गया और बीएड को योग्य करके विज्ञापन निकाला गया, वहाँ पर वो अभ्यर्थी सेफ है, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी अदालत ने उन्हें अयोग्य न माना हो और कोई शर्त नहीं लगाई हो जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ। पूर्व में शीर्ष कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी व डीएलएड को माना था योग्य। साथ ही में आपको बताते, अगर जिनका ज्वाइनिंग लेटर है, जिन पर लिखा रहता है कि उनकी जो भर्ती है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी, वो भी इससे प्रभावित होंगे। क्योंकि विज्ञापन, अगर ये जजमेंट जो आया है 11 अगस्त 2023 को, उससे पहले आपकी सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, तो आपके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है कि आप 101% आप सेफ हैं और आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। साथ ही में यह भी है कि जो अब दोनों के लिए चीज़ें क्लियर हो गई है, बीएड वालों के लिए भी और डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि अब डीएलएड के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है और 1 to 5 में कभी कोई बीएड वाले आगे से
उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। केवल 1 to 5 रहेगा बीएड डीएलएड, 1 to 5 रहेगा केवल डीएलएड, बीटीसी और जेबीटी के लिए। और बीएड का अब आपको बता दें, इसका हम जल्दी एक नया वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें बीएड को ख़त्म कर दिया गया है, यानी इस कोर्स को ख़त्म करके एक नया कोर्स शुरू किया गया है। उस तरीके से अब जो 6 to 12 में जो भर्तियाँ होंगी वो उस नए कोर्स के अधीन होंगी। उसका डिटेल में हम आपको बहुत जल्दी ही वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट, नई वैकेंसी बीएड या टीचिंग या शिक्षा विभाग से रिलेटेड आती है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नेक्स्ट अपडेट से अपडेट हो सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।